हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप सबको पता है कि हमने लिटरेचर पोर्शन भी स्टार्ट कर दिया है। इससे पहले जो हमने लिटरेचर में पोएम कर चुके हैं दैट इज़ डस्ट ऑफ स्नो रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, और जो आज हम पोएम करेंगे दैट इज़ फायर एंड आइस। दिस पोएम इज़ ऑल्सो रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ओके, तो ये आपके सिलेबस में है। आई होप आपको जो डस्ट ऑफ स्नो है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। आप मैंने उसको जो है बहुत डिटेल में जो एक्सप्लेन किया था, नोट्स भी आपको प्रोवाइड करे हैं उसके, ठीक है। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में आप सब जानते हैं कि एक अमेरिकन पोइट थे, और इन्होंने अपने लाइफ टाइम में जो भी देखा था तो उसको सारे अपने मेजर वर्क्स में और पोइट्री में जो है शो किया है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में अगर आपको जानना है तो मैंने जो है डस्ट ऑफ स्नो की जो वीडियो बनाई हुई है उसमें जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में बताया गया है कि उसमें उनके क्या मेजर वर्क हैं, कब उनका बर्थ था, कब उनकी डेथ थी, ठीक है। तो हम इस पोएम का देख लेते हैं इंट्रोडक्शन कि इस पोएम में है क्या बेसिकली। द पोइट इन दिस पोएम एक्सप्रेसेस द प्रोफाउंड आइडिया दैट द वर्ल्ड वुड एंड इन ईदर ऑफ टू वेज, इधर बाय आइस और फायर। जो पोइट है, जो कवि है इस पोएम में, वो एक आइडिया एक्सप्रेस करना चाह रहा है, ठीक है। वो क्या एक्सप्रेस करता है कि जो वर्ल्ड है वो टू वे में एंड हो सकता है, मतलब दो तरीके से। टू वे मतलब दो तरीके से एंड हो सकता है। इधर और इधर और क्या होता है कि जब दो चॉइसेस होती हैं और हमें एक को चूज़ करना पड़ता है, या तो ये या तो वो, जब हम ऐसे करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही पॉइंट कहता है कि या तो वो आइस से ख़त्म हो सकता है या वो फायर से ख़त्म हो सकता है, ठीक है। हेयर बोथ आइस एंड फायर आर कंपेयर्ड विद ह्यूमन इमोशन ऑफ हैटर्ड एंड डिज़ायर। अब ये फायर और आइस जो है कुछ ऐसा नहीं है कि फायर आ जाएगी आइस आ जाएगी, नॉट लाइक दैट, ठीक है। ये है ह्यूमन इमोशन से कंपेयर। यहाँ पे पोइट ने बड़ा ही डीप मीनिंग जो है शो किया है कि आइस को और फायर को कंपेयर किया है हैटर्डनेस और डिज़ायरनेस से। जो ह्यूमन के इमोशन है ना, जो वो नफ़रत करता है, और जो उसकी डिज़ायर है, हर चीज़ जो है पाने की इच्छा, हर चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, जो उसकी डिज़ायर कभी ख़त्म ही नहीं होती, तो उससे कंपेयर किया है। द पोएम शोज़ दैट आवर इमोशन रूल अस। जो पोएम है ये बताती है कि हमारे ऊपर हमारे इमोशन रूल करते हैं। मतलब हमारे ऊपर क्या चीज़ हावी है, हमारे जो इमोशन है ना वो हमारे ऊपर हावी है। हमें नहीं पता कि हमें किस इमोशन को किस टाइम पे शो करना है, कैसे कंट्रोल करना है। एंड इफ़ यू डोंट कंट्रोल दैम, और अगर आप उन इमोशन को कंट्रोल नहीं करते, दे विल श्योरली डिस्ट्रॉय एवरीथिंग। तो वो ज़रूर जो है सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देंगे। आप सबको पता है कि किसी भी चीज़ की अधिकता मीन्स एक्सेसिवनेस ऑफ एनीथिंग विल हार्मफुल, ठीक है। तो अगर किसी भी चीज़ को आप ज़्यादा करोगे, मतलब एक्सट्रीम करोगे, लिमिट से ज़्यादा करोगे, तो वो आपको बैड इफ़ेक्ट करेगी। क्लियर। तो मैंने यहाँ पे जो पोएम भी लिखी है आपको। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, आई होल्ड विद दोज हु फेवर्स फायर। But if it had to perish twice, I think I know enough of it to say that for destruction ice is also great and would suffice. पेरिश का मतलब होता है कोई चीज़ ख़राब होना, डाई होना, और सफाइस का मतलब होता है कोई चीज़ सफिशेंट होना, सही मात्रा में होना, ठीक है। अब एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर जो फायर है, फायर को जो है किससे कंपेयर किया है, हमारी जो डिज़ायर है, इच्छा है, ठीक है। ये अब बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने फायर को किससे कंपेयर किया है, डिज़ायर से, और आइस को किससे कंपेयर किया है, हैटर्ड से, मतलब नफ़रत से। क्लियर। तो समरी देख लेते हैं इस पोएम की, बहुत ही ईजी समरी है। इन दिस पोएम द पोइट शोज़ टू वेज इन विच द वर्ल्ड में एंड. Some people says that the world will end by fire, while others say that it will end by ice, ठीक है। इस पोएम में जो है क्या कहता है पोइट कि जो वर्ल्ड है दो तरीके से एंड होगा। कुछ लोग तो कहते हैं कि वो फायर से होगा और कुछ लोग कहते हैं वो आइस से होगा। द पोइट सेज दैट ही इज़ अवेयर अबाउट द फियरी डिज़ायर ऑफ ह्यूमन इमोशन। पोइट कहता है कि उसको अच्छे से पता है कि जो ह्यूमंस होते हैं उनकी फियरी मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती है, ठीक है। हाई लेवल की जो डिज़ायर्स होती हैं, ऐसी इच्छा जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं, जो वो पूरी करना चाहता है। सो ही विल फेवर दोज हु से दैट फायर विल एंड द वर्ल्ड। तो वो उन लोगों के लिए बिल्कुल फेवर में है कि जो ये कहते हैं कि ये दुनिया फायर से ख़त्म होगी। फायर मतलब यहाँ पर क्या है, डिज़ायर, ठीक है। कि वो कहता है कि हाँ,
कुछ लोग कहते हैं ना कि फायर से ख़त्म होगी, तो हाँ मैं मानता हूँ कि वो फायर से ख़त्म होगी। और फायर यहाँ पे क्या है, डिज़ायर, कि लोग जो है इतनी इच्छा रखते हैं कि उनकी जो डिज़ायर है वो कंप्लीट ही नहीं होती, और ऐसी डिज़ायर रखते हैं डेट विल बी हार्मफुल फॉर द वर्ल्ड। ओके, तो वो फेवर करता है। फिर वो क्या कहता है, देन द पोइट रीथिंक्स अगेन, अब वो दोबारा सोचता है। क्या सोचता है, एंड इमेजिन्स, और सोचता है, इफ़ द वर्ल्ड हैज़ टू डाई ट्वाइस, और अगर पूरी दुनिया को दोबारा मरना हो, 2 बार मरना हो, ठीक है, पूरी दुनिया 2 बार ख़त्म होनी हो, तो फिर किससे होएगी। देन आइस हैज़ दैट कैपेबिलिटी टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। कैपेबिलिटी का मतलब होता है क्षमता, ठीक है, कि किस में ऐसी क्षमता है, कौन ऐसी चीज़ है जो दोबारा वर्ल्ड को ख़त्म कर सकती है, तो डेट इज़ आइस। और आइस किससे कंपेयर किया, हैटेड से। हैटेड मतलब नफ़रत। अब यहाँ पे नफ़रत क्या है, जो लोग एक दूसरे से नफ़रत करते हैं। अलग अलग रिलीजन हैं, एक रिलीजन दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करता, नफ़रत करते हैं, ऐसा है, ठीक है। और किसी को देख के खुश नहीं है, नफ़रत रखते हैं, अच्छी भावना नहीं रखते हैं। तो यहाँ पर हैटेडनेस से जो है दोबारा से पूरी जो वर्ल्ड है ख़त्म हो सकता है। तो पोइट ये कहता है, द पोइट कंपेयर फायर विद डिज़ायर, जैसा पोइट ने फायर को डिज़ायर से कंपेयर किया था और लस्ट से कंपेयर किया था। द मोर ह्यूमन्स ट्राई टू फुलफिल दैम, द मोर रैपिडली these emotions spread similar to fire. People become harsh, egotist, selfish and cruel. अब यहाँ पर पोइट क्या कह रहा है कि जिस तरीके से आग फैलती है, फायर जो है कितनी ईजिली स्प्रेड हो जाती है, तो ऐसे ही जो ये इमोशन है डिज़ायर का, ये बहुत जल्दी जो है फैलता जा रहा है। और अगर ये ऐसा ही होता गया तो पीपल हार्श हो जाएंगे, और भी ज़्यादा अहंकारी हो जाएंगे, और भी ज़्यादा स्वार्थी हो जाएंगे। ऑन द अदर हैंड द पोइट डिस्क्राइब आइस एज द रिस्ट हेटफुल साइड ऑफ ह्यूमन इमोशन। और आइस को ये क्या कहता है कि जो ह्यूमन है वो एक दूसरे की परवाह ही नहीं करते, एक दूसरे के प्रति प्यार नहीं है, सिर्फ नफ़रत है। रिस्ट है, रिस्ट का मतलब होता है सख्त हैं, कोई किसी की हेल्प नहीं करना चाहता, हेटफुल, नफ़रत से भरे हुए हैं। तो ये जो आइस यहाँ पर है, जो ये नफ़रत है, ये जो है वर्ल्ड को ख़त्म कर देगी। पीपल बिकम हार्श एंड डोंट केयर अबाउट द इमोशन एंड फीलिंग ऑफ अदर। लोग क्या हो गए हैं, बहुत ज़्यादा हार्श हो गए हैं, ठीक है, एक दूसरे से बात करना पसंद नहीं करते, मजाक नहीं करते हैं, किसी ने मजाक किया तो वो उस चीज़ को गलत ले लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा क्या हो गया है, इग्नोरेंस आ गई है कि लोग चाहे तकलीफ़ में हो तो किसी की हेल्प नहीं करना, बहुत ज़्यादा हार्श बिहेव करना, रूड बिहेव करना, ठीक है। तो वो क्या है, उससे हमारी जो पूरा वर्ल्ड है वो अफेक्ट हो रहा है। पीपल बिकम इनडिफरेंट टू अदर हैप्पीनेस एंड सोरो। चाहे कोई खुश रह रहा हो, हैप्पीनेस मतलब खुशी, सोरो मतलब दुख, चाहे कोई दुखी हो या सुखी हो, किसी को किसी से मतलब नहीं है, इनडिफरेंट हो गए हैं, मतलब परवाह ही नहीं है। दस द पोइट सेज दैट सिंस आइस एंड फायर बोथ आर ग्रोइंग विद सच रैपिड स्पीड द वर्ल्ड विल एंड सून इधर बाय आइस एंड फायर। तो पोइट कहते हैं कि जिस तरीके से फायर और आइस बढ़ रही है ना, मतलब फायर और आइस मतलब डिज़ायर और नफ़रत, हाइटेडनेस बढ़ रही है, तो इस हिसाब से तो जो है पूरा वर्ल्ड जो है बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो क्या बेटर है, सो इट इज़ बेटर टू कंट्रोल ओवर इमोशन। तो एक बेटर क्या है कि हमारे जो ये इमोशंस हैं इनको हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। बाय ओनली दिस वी कैन अवॉइड क्योस एंड लिव अ हैप्पी लाइफ। क्योस का मतलब होता है अशांति, ठीक है, डिसऑर्डर हो जाना, ठीक है, टर्मोइल हो जाना, और बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होना, ठीक है। तो अगर हम ये अपने इमोशन को कंट्रोल करेंगे तभी हम जो है शांति से रह पाएंगे, हैप्पीली रह पाएंगे। लेकिन अगर हम अपने ईगो को ऊपर रखेंगे या नफ़रत करेंगे या किसी की हेल्प नहीं करेंगे, ठीक है, एक दूसरे के प्रति इनडिफरेंट बिहेव करेंगे, तो दैट विल बी हार्मफुल टू होल वर्ल्ड, ठीक है। तो इस पोएम में यही चीज़ आपको शो की गई है। बहुत ही सुंदर पोएम है, बहुत डीप मीनिंग के साथ, आप बहुत कुछ इससे सीख सकते हो। आई होप आपको ये समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच।